हाँ जी, राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्या हुआ है, निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया था, उसके बाद में फिर कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऐसे ही करती रही आपकी निफ्टी, है ना। बट एक अच्छा सपोर्ट के आसपास में आपको क्लोजिंग दिया। पहले बात कर लेते हैं हमारे लेवल की, है ना। पहले हमने जब सुबह लेवल लगाए थे, तो हमारा पहला लेवल क्या था, समवेयर अराउंड ये लेवल था, है ना। रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो वहां से, तो हमारा इसमें रेजिस्टेंस क्या था, 26,069 का, है ना। 26,000 69 का हमारा पहला रेजिस्टेंस था। उसके नीचे ही ओपन हुआ था मार्केट, कोशिश करी उसने ऊपर जाने की, बट रेजिस्टेंस लेके फिर धड़ाम से नीचे आया, और फिर धड़ 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 करके नीचे आता गया। और नीचे आके हमने जो सपोर्ट लगाया था कि भैया हमारा सपोर्ट क्या है, 25,942 का हमने लगाया था मार्केट में, लाइव मार्केट में, जब हमारा 991 टूटा था। और क्या हुआ, उसी के पास में आके थोड़ी देर साइडवेज हो, वहीं से गिरा। फिर हमारा जो सपोर्ट हमने लगाया था 25,894 का, उसी के पास में आया मार्केट, बार बार वहीं से सपोर्ट लिया। उसी को सपोर्ट को लेके मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, और पहले एक झटका ऊपर मारा, फिर आके बीच में साइडवेज हुआ, साइडवेज थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते करते करते, और मार्केट आपका कहाँ चला गया, जब 25,991 के पास में आके उसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, कॉल साइड में ये सपोर्ट हमारे सामने बना था। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि भैया ये सपोर्ट क्रिएट हो गया है, और इसमें हम प्लान करेंगे। कहां से प्लान करेंगे, 140 के ऊपर हमने प्लानिंग करी थी। तो पहली बार हमारी जब 140 के ऊपर प्लानिंग हुई थी, तब हमारा पहली बार टारगेट क्या दिया था, 157 तक। ठीक है, फिर मैं चली गई थी, फिर भी आपके लिए सपोर्ट तो जिंदा था, लगा रखा था कि भैया ये सपोर्ट आपका 139 के पास में है। फिर आया आगे वहीं पे साइडवेज हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आया, और नीचे से जैसे 126 का हमने लगाया था, 126 से फिर जो चला है मार्केट आपका, तो कहाँ पे तक गया, 176 तक, 165 में कॉल की क्लोजिंग हुई है। ये लाइव मार्केट में था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुट साइड की, कि पुट साइड हमारा क्या था। पुट साइड हमने लगाया था कि भैया मार्केट आपका 91 को क्लोज करेगा, तो सीधा कहाँ जाएगा, 115। वही हुआ, 91 को क्रॉस किया और 115 गया। 115 के ऊपर बार बार आवन जावन करी उसने, और ये उसका रेजिस्टेंस क्या था, 136 137 के आसपास, 137 138 हमने रेजिस्टेंस पुट का बनाया था कि भैया ये पुट में रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और इसी से ऊपर नहीं जा पा रहा। अगर ये पार करेगा तो देन ऊपर जाएगा, बट इसको पार ही नहीं किया। हर बार वहीं के उसी के आसपास आके धड़ाम से नीचे गिर जाता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कोशिश हर बार करता था कि ऊपर जाऊं, बट हर बार क्या करता था, जैसे 138 के आसपास आता है, 130 के, धड़ाम से नीचे गिर जाता था। ठीक है, 91 पे हमारी बाइंग का हमारा प्लान था, बट 91 पे आके हमें सस्टेन किया ही नहीं, तो हमारी कोई बाइंग बनी नहीं। 115 से हमारी एक बार ट्रेड जरूर बनी थी यहाँ पे, बट वो हमारी ज्यादा चले नहीं, तो कोस्ट टू कोस्ट हम पुट में निकल गए थे। फिर हमने इंतजार किया कि भैया 91 के आसपास आएगा, तो भी हमारी पुट में कोई ट्रेड बनी नहीं। जैसे ही हमने मतलब ये 115 को पार किया, हम सोच रहे थे कि भैया प्लान करेंगे, बट हमारा जब नीचे आया, तब उसके बाद में उसने फिर सस्टेन नहीं किया, तो पुट साइड हमारी कोई ट्रेड नहीं थी, कॉल साइड एक ट्रेड बनी थी। उसके बाद में मार्केट ने जो भी किया आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कल के लिए। कल के लिए क्या प्लान रहेगा हमारा मार्केट में, है ना। कल के लिए जो प्लान रहेगा उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं। जो भी रहेगा, जो भी है आपके सामने ही मैंने बता दिया कि भैया हमने इस ट्रेड में कहां से प्लानिंग की थी और क्या प्लानिंग की थी। ठीक है, कॉल के ट्रेड को आपको देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था, मैंने ऊपर का भी बताया था, अगर ये जाएगा तो 217 तक चला जाएगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब पहले कर लेते हैं हम निफ्टी का एनालिसिस। तो सारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने निफ्टी में से निकाल दी। अब मैं कर लेती हूँ नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ, जो आज के दिन के साथ में बने हैं। ठीक है, तो आपका पहला सपोर्ट कहाँ बन रहा है, आपका पहला सपोर्ट समवेयर अराउंड यहाँ बन रहा है। ठीक है, और इस जगह का नाम है 25,915। ठीक है, 25,915 क्लोजिंग कहाँ दी है आपके निफ्टी ने, 25,986 के आसपास। ठीक है, अगर 25,915 टूटता है, तो फिर आपको क्या देखने को मिलता है, 25,915 जैसे टूटेगा आपको देखने को मिल जाएगा 25,873। 25,873 भी अगर टूट जाएगा, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा निफ्टी में, सीधा सीधा यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। 873 जैसे ही टूटेगा आपका 25,784 आता हुआ, मतलब 100 पॉइंट की एक झटके की माहौल है आपका, 90 पॉइंट 80 पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका बना हुआ है, पहला रेजिस्टेंस ये है आपका
निफ्टी में 26,031 का पहला रेजिस्टेंस क्या है 26,031 का। 26,031 अगर टूट जाएगा तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे 26,031 टूटेगा हमें देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड यहाँ, ठीक है। और ये जगह का नाम है 26,086। 26,086 भी अगर टूट जाएगा फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही 26,086 टूटेगा हमें देखने को मिल जाएगा 26,130। और अगर उससे ऊपर भी अगर मार्केट जाएगा आपका तो हम कल के दिन में ही लाइव में हम ये आगे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉल की और एक पुट की। पहले बात करेंगे हम कॉल की, ठीक है। हम लगाते हैं 26,000 का कॉल। चलो भैया 26,000 का कॉल हमने लगा लिया। अब इसको भी हम शिफ्ट कहाँ करेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब हम बनाएंगे पहले अपना सपोर्ट। आपका कॉल में पहला सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, समवेयर अराउंड यहाँ, ठीक। और ये है आपका इसने 136 पे क्लोज दिया है 26,000 के कॉल ने, और 113 पे आपका पहला सपोर्ट है। देन अगला सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, दूसरा सपोर्ट समवेयर अराउंड ये, और ये फाइनल सपोर्ट है। फिर इसके बाद में नया इंट्राडे में सपोर्ट क्रिएट होगा तब देखेंगे। 10 पॉइंट नीचे ही है तो आप इसको एक जोन मान के भी चल सकते हैं। आप चाहे तो इसे लगाएं, नहीं चाहे तो कोई जरूरी नहीं। मैं नहीं लगा रही, ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट नीचे, ये 10 पॉइंट नीचे का क्या है, मतलब ये तो हमारा एसएल ही हो जाता है। और यहाँ से फिर हमारा एसएल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इस प्रीमियम में क्या है, पहला रेजिस्टेंस ये खड़ा आपका, ये 140 का। 140 भी अगर ये पार करेगा फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही 140 पार करेगा आपको 200 के आसपास ये प्रीमियम सीधा सीधा जाते हुए दिख रहा है। क्या बीच में कहीं है, हाँ है बीच में। बीच में आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा समवेयर अराउंड 179 के आसपास, 179 के आसपास। 179 जैसे पार करेगा 200 के पास ये प्रीमियम जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब हमें प्लान कैसे करना है, मान लो कल माइनर गैप डाउन होता है ना, माइनर सा गैप डाउन होता है और आपका ये प्रीमियम 113 के आसपास दिखता है, क्या हल्का फुल्का गैप अप होता है और ये प्रीमियम आपका 140 से ऊपर पार क्लोज करता है। जैसे 140 के ऊपर क्लोज करे और वो 140 के ऊपर जाने की कोशिश करे तो 179 का टारगेट लेके हम पहले ट्रेड अपने पंच कर सकते हैं 9:15 पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पुट की। चलो भैया पुट की बात कर लेते हैं। पुट में हमारा 26,000 का ही पुट रख लेते हैं। चलो 26,000 का कॉल, 26,000 का ही पुट। अब इसने क्लोजिंग कहाँ दी आपको, समवेयर अराउंड 106 पे क्लोजिंग पुट ने दी है, ठीक है। इसमें सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, इसी पुट में पहला सपोर्ट हमारा है समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक। और ये जगह का नाम है 91, ठीक है। 91 अगर टूटेगा तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी प्रीमियम में 91 अगर टूट गया ना तो फिर आपको देखने को मिलेगा 67, और 67 भी टूट गया तो फिर भैया इस प्रीमियम में आपको देखने को मिलेगा 43, ठीक है। ये हो गए सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात करें इसी प्रीमियम में तो रेजिस्टेंस क्या है, समवेयर अराउंड पहला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे खड़ा है, और ये है आपका 141। 141 अगर ये प्रीमियम पार कर देता है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी प्रीमियम 141 पार करेगा 165 देखने को मिलेगा। 165 भी अगर पार कर देता है तो फिर आपको बड़ा टारगेट लेके चलना, समवेयर अराउंड 216 तक का टारगेट आप इसमें मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग के हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो 91 के आसपास ये प्रीमियम आपको देखने को मिले तो हम पहले 141 का टारगेट रख के इस प्रीमियम में एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।